कभी कभी किसी अजनबी के बारे में इतना जानने का मन करता है जितना खुद के बारे में भी नहीं जानते। आरव के मन में अनन्या के लिए यही बेचैनी उठ चुकी थी, पर वो खुद मानने को तैयार नहीं था। रात के 11 बजे रॉयल पेंट हाउस की 27वीं मंजिल पर आरव अपनी खिड़की के पास खड़ा शहर की रोशनी देख रहा है। मन में बार बार एक ही चेहरा घूम रहा है, अनन्या का। आरव धीमे खुद से, तुम्हें नौकरी क्यों दी, तुम्हें घर क्यों भिजवाया, तुम मेरे दिमाग में इतनी जगह क्यों ले रही हो। वो खुद से नाराज है, उसकी दुनिया में किसी को इतनी अहमियत देने की जगह नहीं, पर फिर भी उसकी आंखों में कुछ था जो आरव को अंदर तक हिला गया था। दूसरी तरफ अनन्या अपने छोटे से घर में खुशी से परिवार को बताती है, अनन्या, मम्मी पापा मुझे नौकरी मिल रही। उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। पापा की आंखें भी नम हो जाती हैं। माँ, कौन सी कंपनी में? अनन्या सांस रॉयल फैमिली वाली राजवंश ग्रुप में। बेटा ये बहुत बड़ी जगह है। पापा गर्व से कहते हैं, हमारी बेटी कर दिखाएगी, बस मेहनत करते रहना। अनन्या मुस्कुराती है, पर उसके मन में एक छोटा सा सवाल भी उठता है, क्या मैंने उस आदमी से बहस करके गलत की जो रॉयल फैमिली का वारिस निकला? अगली सुबह अनन्या अपनी सिंपल सी ड्रेस पहनकर ऑफिस जाती है। मेट्रो से उतरकर वो तेज कदमों से बिल्डिंग में एंट्री करती है। रिसेप्शनिस्ट, कंग्रेचुलेशंस मैम, आपको पर्सनल असिस्टेंट लगाया गया है। अनन्या चौंक कर, पर्सनल असिस्टेंट किसका? रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराती है, सर आरव राजवंश का। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनन्या, क्या मैं इतने बड़े आदमी की पीए? मैं एक मिडिल क्लास लड़की, ना ये मैं नहीं कर सकती। वो डर से पीछे हटने लगती है। तभी एक ठंडी गहरी आवाज सुनाई देती है, प्रॉब्लम? अनन्या मुड़ती है। पीछे आरव खड़े हैं, वही रॉयल एटीट्यूड, वही बर्फ सी आंखें। अनन्या हकलाते हुए, वो मैं आपकी पीए नहीं बन सकती। आरव धीरे से उसके करीब आता है, कदम बेहद नपे तुले। आरव, क्यों? कल इतनी हिम्मत थी, आज डर कैसा? अनन्या, क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी हैं और मैं। आरव उसकी बात काट देता है, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी उस बड़ेपन से ज्यादा मायने रखती है अनन्या, और मुझे यही चाहिए। अनन्या पहली बार उसकी आंखों में सॉफ्टनेस देखती है, बहुत हल्की पर सच्ची। आरव, कम टू माई कैबिन। वो आगे बढ़ जाता है, अनन्या मजबूरन उसके पीछे। आरव का कैबिन किसी महल से कम नहीं, शानदार लकड़ी, कांच की दीवारें और बिल्कुल प्राइवेट माहौल। अनन्या एक कदम अंदर रखती है और उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आरव फाइलें टेबल पर रखते हुए, सिट। वो बैठती है, लेकिन बहुत घबराई हुई। आरव उसे गौर से देखता है, एक एक सेकंड बेहद ध्यान से। अनन्या असहज होकर, सर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आरव धीमे ठंडी आवाज में, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ, तुम आखिर हो कौन? अनन्या चौंक जाती है। आरव आंखें टाइट करते हुए, एक साधारण लड़की होकर भी तुम्हारी आंखों में इतना आत्मविश्वास क्यों है? तुमसे मिलने के बाद मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पाया, और तुम मेरी सोच में इतनी जगह क्यों ले रही हो? कमरा पल भर को सन्नाटा हो जाता है। दोनों की आंखें टकराती हैं, जैसे किस्मत दोनों को करीब खींच रही हो। अनन्या धीरे से, मैं हूं सर, एक साधारण लड़की जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं और साबित करने के लिए बहुत कुछ है। आरव के चेहरे पर कुछ पिघलता है। पहली बार अनन्या उठकर फाइल लेने जाती है, पर पैरों में उलझन होती है और वह लड़खड़ा जाती है। आरव एक पल में उसे पकड़ लेता है। अनन्या उसके सीने से टकराती है, दोनों बेहद करीब, सांसें टकराने जितनी दूरी। कुछ सेकंड दुनिया थम जाती है। आरव फुसफुसाते हुए, केयरफुल। अनन्या उसकी आंखों में देखती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि ये आदमी जितना कठोर लगता है उतना है नहीं। वो धीरे से हटती है, पर उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज है। तो दोस्तों, एपिसोड 3 में आपने देखा कैसे आरव अनन्या के व्यक्तित्व से पहली बार भीतर तक हिल गया। किस्मत ने उन्हें सिर्फ काम में नहीं बल्कि एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया है। लेकिन ये दूरी आने वाले एपिसोड्स में बढ़ेगी या कम होगी? आरव का दिल क्या सच में बदल रहा है, और क्या अनन्या इस रॉयल दुनिया में टिक पाएगी?
तो दोस्तों, ये जानने के लिए एपिसोड 4 बिल्कुल मिस मत करें। और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 4 देखने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।